मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुः कृपा। गुरुर्देवो गुरुर्धर्मो गुरुर्निष्ठा परं तपः। गुरोः परतरं नास्ति नास्ति तत्त्वं गुरोः परम। एक बार जोरों से जयकारा की आवाज करेंगे। बोलिए सद्गुरुदेव की, संत समाज की, साहेब बंदगी। कुछ मिनट मेरे पास है, अपनी वाणी में आप सबके बीच कुछ देर निवेदन करने का प्रयास कर रहा हूं। शांति भाई, कल मैं आया दोपहर को तो एक ने मुझे पूछा, कबीर साहब के एक साखी है, जीव दया और आत्म पूजा, कहें कबीर और नहीं दूजा। तो जीवों पे दया करो और आत्मा की पूजा करो। तो क्या जीव और आत्मा अलग अलग है क्या, ऐसा करके? तो मैंने कहा हाँ भी, आपका प्रश्न तो बढ़िया है। मैंने कहा भाई, जीव और आत्मा में कोई अंतर नहीं है, बस स्थिति का फर्क है। जीव दया और आत्म पूजा में केवल स्थिति का फर्क है। जैसे एक छात्र होता है और शिक्षक, तो छात्र अभी कम जानता है और शिक्षक पूरा जानता है। एक दिन छात्र भी प्रयास करके शिक्षक जैसा बन जाएगा। वैसे ही जीव मतलब जो आहार निद्रा भय मैथुनश्च, जिनका उद्देश्य हो आहार निद्रा भय और मैथुन, खाना पीना बाल बच्चा दुकान मकान, इतने तक जो सीमित रहता है ना, वो जीव है, जीव कोटि है। जैसे मानवेतर प्राणियों को आप देखे होंगे, उनका उद्देश्य वही रहता है, शाम तक पेट भर जाए, बाल बच्चे हो जाए, बाल बच्चे हो गए तो उनकी सुरक्षा देखभाल कर लिए, बस इतने में ही उनके जीवन का अंत हो जाता है। तो ये जीव कोटि है। ऐसे ही आप आदमी को भी देखेंगे, कई जिनका कुल उद्देश्य धन 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 पद बाल बच्चे, और बाल बच्चे को कैसे धनी बनाना है, कैसे लिखाना पढ़ाना है, बस इतने तक सीमित रहता है। बाकी मैं कौन हूं, जीवन क्या है, बंधन क्या चीज है, बंधन से मुक्ति कैसे होगी, परम शांति कैसे मिलेगी, इनके बारे में कोई ख्याल नहीं, कोई सोच नहीं। तो जो केवल आहार निद्रा भय मैथुन तक ही सीमित है, वो चाहे अन्य खाने के हो चाहे मानव खाने के हो, वो जीव ही है, जीव कोटि के हैं। तो इनके प्रति दया की भावना रखना है। जीव दया, आहार निद्रा भय मैथुन इतने तक की सोच रखने वाला जीव है, और उनके प्रति दया का भाव रखो। हाँ, इनको समझाओ, सुधारो, जिस दशा में है वहां से थोड़ा सा उठाओ उनको, ये जीव दया। और आत्म पूजा, आत्मा वो है जो आहार निद्रा भय मैथुन से पार हो करके सत्य के बारे में समझ रखते हैं। मैं कौन हूं, जीवन में दुख क्यों है, चिंता क्यों है, बिलबिलाता क्यों हूं, शिकायत क्यों है जीवन में, और प्रयास करके भय शिकायत भ्रम अंधविश्वास को दूर करके सत्य में प्रतिष्ठित होता है, अपनी आत्मा में स्थित होता है। वो समझो आत्मा है और वो पूजनीय हो जाते हैं। आत्म पूजा, वो पूजनीय हो जाते हैं। जितने संत लोग हैं ना, सब पूजनीय हैं। ये लोग अपने आप को जानने वाले हैं। आहार निद्रा भय मैथुन से पार हो गए, इनको लगा कि इसमें कोई सार नहीं, कोई सुख नहीं, तो उससे ऊपर उठ करके अपने आप की खोज में लगे, सत्य की खोज में लगे, इसीलिए ये सब पूजनीय है। तो जीव दया और आत्म पूजा, ये भ्रम बिल्कुल नहीं होने चाहिए कि जीव अलग है आत्मा अलग है। हाँ, कुछ कुछ सिद्धांतों में अंतर है, आत्मा शब्द ब्रह्म के लिए उपयोग होता है वहां, लेकिन जहां तक पारक सिद्धांत की बात है तो जीव और आत्मा एक ही है। आत्म धन यही ठौर है, बचन कबीर उपदेश। आत्मा रूपी धन अपने शरीर के भीतर है, उसी के बारे में उद्देश्य है सदगुरु कबीर का। आत्म धन यही ठौर है, बचन कबीर उपदेश। अस्ति आत्मा राम है, मन माया कितनास्ति, या की पारक लह यथा बीजक गुरुमुख आस्ति। बीजक में इसी तत्व के बोध के लिए उपदेश दिया गया है। तो जीव और आत्मा में कोई भेद नहीं है, बस स्थिति का फर्क है। एक बार भगवान बुद्ध श्रावस्ती में निवास कर रहे थे, तो एक सेठ आया उनके पास
प्रणाम करके बैठा और कहा कि भगवान मैं कई प्रवचन सुना हूं आपका, तो आप समाधि, संयम, तितिक्षा, शम, दम ऐसी ऊंची ऊंची बात बोलते हैं। एक तो ये बातें हमारे समझ के बाहर है, और दूसरा जीना तो और मुश्किल है। इंद्रियों को दमन करो, मन को रोको, समाधि, तितिक्षा, सम, दम, संयम से रहो, ये हमको भारी लगता है। आप तो ज्ञानी पुरुष हैं, आप तो ज्ञानी महात्मा हैं, सब कुछ जानते हैं, आपसे कुछ नहीं छुपा है। तो मेरी एक विनती है कि आप मेरे सर पे हाथ रख दें और सीधा मुझे मोक्ष में पहुंचा दें। तो बुद्ध ने कहा, वाह भाई, बहुत अच्छे बोलते हो तुम तो। अच्छा ये बताओ तुम कहाँ रहते हो? उसने कहा, मैं श्रावस्ती में रहती हूँ। तो मूल यही के हो कि बाहर से आके बसे हो? तो उसने कहा, नहीं, मैं तो बाहर से आया हूँ, मगध का रहने वाला हूँ, व्यापार की दृष्टि से यहाँ आया था, यहीं बस गया, मुझे 40 साल हो गए यहाँ। अच्छा, तो वहाँ आपके परिवार भी रहते होंगे, आपके भाई और चाचा बाबा लोग भी रहते होंगे वहाँ? हाँ, वो लोग मगध में ही रहते हैं। तो उनसे मिलने के लिए कभी जाते हो? हाँ, जाता हूँ कभी कभी, साल में एक आध बार चले ही जाता हूँ। अच्छा, तो लगभग 40 साल में कितने बार चले गए? 40 बार चला गया हूँ। अच्छा, तब तो तुम्हें रास्ते का अच्छा नॉलेज होगा, यहाँ के बाद कहाँ जाना है, दाएं मुड़ना है कि बाएं मुड़ना है, फिर कौन शहर आएगा, कौन गांव आएगा, आप तो हर चीज जानते होंगे। हाँ, पूरा जानता हूँ। और कोई आपको कहे कि मैं आपके साथ जाना चाहता हूँ, चलो ऐसा करके, तो ले भी जाते होंगे। हाँ, मैं तो कई लोगों को ले गया हूँ। यहाँ कई लोग कहते हैं मगध देखना है, तो साथ में ले भी जाता हूँ। अच्छा, अब एक बात और बताओ, अगर कोई आदमी आपको मिले और कहे कि आप तो मगध का रास्ता जानते हैं, 40 बार जा चुके हैं, आप ज्ञानी हैं, लेकिन मैं चलना नहीं चाहता, मेरे पैर कमजोर है, लेकिन आप मुझे अच्छी तरह से बता दीजिए रास्ता, कहाँ दाएं मुड़ना है, कहाँ बाएं मुड़ना है, यही से समझा दीजिए और मुझे मगध यहीं से बैठे बैठे पहुंचा दीजिए। तो उसने कहा, बाबा ऐसे कैसे संभव है? अरे यहां से चलना पड़ेगा, पैर को चलाना पड़ेगा, लंबी यात्रा है, कई दिन लग जाते हैं। तो चलने से पहुंचता है, केवल यहीं बैठे बैठे समझने से थोड़े पहुंच गया, कोई पहुंचेगा? तो उसने कहा, बस बस यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। जैसे केवल समझा देने से, रास्ते के बारे में बता देने से, फलाना फलाना गांव आता है, इधर मुड़ते हैं, उधर मुड़ते हैं, ऐसा कहने मात्र से कोई मगध नहीं जा सकता। ऐसे ही मैं तुम्हें खूब समझा दूं, तितिक्षा ऐसा, श्रम ऐसा, दम ऐसा, लेकिन तुम करोगे कुछ नहीं, न इंद्रिय रोकोगे, न मन को रोकोगे, न साधना करोगे, न भजन करोगे, न स्वभाव को चेंजेस करोगे। तो केवल समझने मात्र से, सुनने मात्र से मैं आपको मोक्ष में नहीं ले जा सकता। जैसे बैठे बैठे कोई मगध नहीं जा सकता समझने मात्र से, वैसे ही मोक्ष भी नहीं जा सकता, करने की जरूरत पड़ती है। तब उस सेठ को समझ आई बात, हाँ बात तो सही है। तब फिर वो शम, दम, तितिक्षा, समाधि में लगा और अपने लक्ष्य को पा लिया। यह केवल उस सेठ की बात नहीं है, हम सब के लिए ये बात है। हम लोग अगर ये चाहते होंगे ना कि सत्संग में आएंगे, सुन लेंगे ज्ञान की बातों को और मोक्ष में पहुंच जाएंगे, बाबा लोगों का आशीर्वाद ऐसा हो जाएगा, संभव नहीं, चलना ही पड़ेगा। कबीर साहब ने कहा है, जो तू चाहे मुझको छाड़ सकल की आश, और मुझे ही ऐसा होए रहो सब सुख तेरे पास। मेरे समान तुमको होना पड़ेगा। जैसे मैं निष्क्रोधी हूं, निष्कामी हूं, निर्लोभी हूं, निरहंकारी हूं, वैसे तुमको होना पड़ेगा निष्कामी, निर्लोभी, निर्मोही, निरहंकारी, तब पहुंचोगे। कोई कहे नहीं भाई, तो हम तो 20 साल हो गए, हर साल सत्संग कराते हैं, तो मोक्ष में पहुंच नहीं जाएंगे, कुछ नहीं होने वाला, सुनने मात्र से कुछ नहीं होगा। कोई कहे नहीं, हम तो चौका कराते हैं और सतलोक की टिकट पूरा हमको प्राप्त हो गया है, तो चौका कराने से कुछ नहीं होने वाला। कोई सत्यनारायण व्रत कथा करा ले, कथा कराने मात्र से कुछ नहीं होने वाला। कोई कहे हम तो गायत्री वाले हैं, गायत्री यज्ञ करवाते हैं हर साल, उससे भी कुछ नहीं होने वाला। ये सब ऊपर की चीजें हैं, बहिरंग रूप है ये सब। अंतरंग साधना की आवश्यकता होती है, शम, दम, तितिक्षा, समाधि, ज्ञान में डूबना। पहली बात तो ज्ञान को समझना होता है ठीक से। हाँ, कोई कहेगा नहीं हम तो रोज सुबह सुबह 1 लोटा जल चढ़ा शिव जी पे, उससे पार हो जाएंगे। भैया ये एकदम ऊपर ऊपर की चीज है, चढ़ाओ आपकी भावना है, मैं नहीं कहता, लेकिन इससे होने वाला कुछ नहीं है। भीतर काम करने की जरूरत है, भीतर काम करने की। अगर इतने मात्र से ही काम हो जाता भाई, तो संत लोग घर द्वार छोड़ के समाधि का अभ्यास नहीं करते, ऐसे ही प्राप्त हो जाता, कहीं 1 लोटा जल चढ़ा देते, पार हो जाते। तो ये भूल भुलैया में रहने से काम नहीं बनने वाला है। गंगा नहाए कोई पार हो गए, कोई राम राम जपे पार हो गए, शिव जपे पार हो गए। राम जपना, शिव जपना अच्छी चीज है, मन एकाग्र होता है, मन की चंचलता समाप्ति के लिए बढ़िया चीज है ये नाम जप।
लेकिन इतने मात्र से सब कुछ हो जाएगा ऐसा होता नहीं है। संतों के शरण में जाना पड़ता है, चाकर होना पड़ता है, उनका दास होना पड़ता है, बातों को समझना पड़ता है। संत सगा और गुरु सगा, अंत सगा निज नाम, कहें कबीर ये जीव के तीन ठौर विश्राम। संत हमारे असली मेहमान है, संत सगा, और गुरु सगा, गुरु हमारे मेहमान है। अंत सगा निज नाम, और दोनों की आवश्यकता क्यों है? निज नाम के बोध के लिए, आत्म साक्षात्कार के लिए संत और गुरु की आवश्यकता है। संत गुरु के पास खूब जाएं, खूब रहें, लेकिन आत्म साक्षात्कार के लिए कोई प्रयास नहीं। अभी तक मुझे आत्मा का बोध नहीं, वाणी से भी बोध नहीं, तो केवल संत गुरु आपको पहुंचा नहीं सकते। कबीर साहब ने तो बेचारा कहा है संतों को भी, गुरु बेचारा क्या करे। गुरु को बेचारा कहा है, अब गुरु समर्थ है यद्यपि, लेकिन कहा वो भी बेचारा हो जाते हैं। कब? शिष्य ही माहे चूक। जब शिष्य में ही चूक है, वो चलना ही नहीं चाहता ज्ञान के आधार पर, तो गुरु बेचारा क्या कर लेगा? गुरु बेचारा क्या करे? शिष्य ही माहे चूक, भावे त्यों प्रमोदिए बांस बजाए फूंक। जैसे एक बांस हो और उसमें गांठ ना हो, बीच में आर पार हो परिच्छेद, इधर से हवा दें उधर से निकल जाए, ऐसी ऐसा शिष्य है जो इधर से सुनता है उधर से निकाल देता है। तो इसके लिए गुरु क्या कर सकते हैं भाई? गुरु तो उनके लिए कर सकते हैं जो उनकी बात मानता हो, चलता हो। गुरु को सर पर राखिए, चलिए आज्ञा माही, कहें कबीर तादास को तीन लोक भय नाहि। उनकी आज्ञा पे चलता है ना, वो निर्भय होता है, वो निश्चिंत होता है। और चलेगा ही नहीं, कहां से निश्चिंत होगा? एक जगह कुत्ता, बिल्ली और गधा तीनों लेटे हुए थे, सोए हुए थे। तो किसी चीज के गिरने की आवाज आई धड़ाम से, तो बिल्ली तो छत पे छलांग लगा दी, कुत्ता उठ करके भाव 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 करने लगा, लेकिन गधा का कान तक नहीं हिला। वो सोया कि सोया। क्यों ऐसा? बिल्ली हिंसक है, मार के खाती है, तो जो हिंसक है भयभीत तो रहेगी ना। कुत्ता भी रोज नहीं मारता, लेकिन समय से वो भी मार ही लेता है, वो भी हिंसकी प्राणी है, तो उनको भी भय है। लेकिन गधा बेचारा घास खाने वाला, ना उद्धव का लेना ना माधव का देना, काहे की चिंता उनको, काहे का भय? तो कहते हैं उनका कान तक नहीं हिला। तो हम लोग भी अगर निश्चिंत होना चाहते हैं ना, निर्भय होना चाहते हैं ना, तो एक ही काम करने की आवश्यकता है, बस गुरु को सर पे राखिए और चलिए आज्ञा माही, कहें कबीर तादास को तीन लोक भय नाहि। और आत्म पूजा आप लोगों को बैठने के लिए कहा है, बस बोलने के लिए नहीं, इसलिए शांति से बैठ जाएं। जीव दया और आत्म पूजा, जीवों पे दया करो और आत्मा की पूजा करो। तो जीव और आत्मा अलग अलग नहीं है, बस स्थिति का फर्क है। जो आहार निद्रा भय मैथुन को ही इतिश्री मान लिया है, जीवन का सब कुछ मान लिया है, वो समझो जीव कोटि का है। और इससे परे अपने आप की खोज में, मैं कौन हूं, जीवन क्या है, बंधन क्यों है, दुख क्यों है, और जीवन में दुख की निवृत्ति कैसे होगी, इस पर जो सोचता है ना, वो आत्म कोटि का है। तो हमारा कुल प्रयास हो जीव कोटि से आत्म कोटि में रूपांतरण, यही हमारे जीवन का उद्देश्य है। और इसके लिए संतों की चरण शरण बेहद आवश्यक है। जो आदमी संतों के पास जाने से डरेगा, झिझकेगा, उसका काम नहीं बनने वाला है। संतों से क्या डरना भाई, संत तो खुले होते हैं दिल के। हाँ, जो